बहुत ही सुंदर एपिसोड है, आत्मा से परमात्मा। भाई और बहनों, ये हमारी एक प्रचलित कहावत है, आत्मा सो परमात्मा। यानी परमात्मा हमारा मूल आत्मा है, लेकिन हमारे भीतर जो आत्मा है वह इस शरीर के कारण, आवरण होने के कारण जो है वह बॉन्डेड आत्मा हो गया, बद्ध आत्मा हो गया, वह इम्प्योर हो गया। ये इम्प्योर क्यों होता है कि इस हमारे चेतन तत्व के साथ में ये जो शरीर जो जुड़ जाता है, शरीर और चेतन तत्व के बीच में अज्ञान रूपी वेल्डिंग के कारण जो है वह आत्मा परमात्मा नहीं बन सकता। भीतर जो आत्मा है वह परमात्मा ही है, चाहे चूहे का है, बिल्ली का है, राम का है, आपका है, मेरा है, महावीर का है, 24 तीर्थंकरों का है, वह तो मूल रूप में परमात्मा ही है, लेकिन वो परमात्मा के रूप में प्रकट नहीं हो रहा है। प्रकट कब होगा? जब उसकी मुक्ति होगी, इस शरीर रूपी कैद से जो है जब उसकी मुक्ति हो जाएगी तब वो परमात्मा बन जाएगा। तो इसीलिए, और उसकी मुक्ति नहीं होने देने वाला जो तत्व वो अज्ञान है। वो अज्ञान क्या है? वो राग द्वेष है, वो रॉन्ग बिलीफ है। रॉन्ग बिलीफ क्या है? कि मैं करता हूं, मैंने किया, ये कार्य मैंने किया, ये घर मैंने बनाया, ये प्रॉपर्टी मेरी है, मैं करोड़पति हूँ, मैं बड़ा लेखक हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, मैं नेता हूँ। जो ये मैं और मेरा है, ये कर्तापन है। जबकि वास्तव के अंदर कुदरत ये कहती है कि मैंने किसी को कर्ता बनने की पावर नहीं दी है। पावर ऑफ पैटर्नी किसी भी प्राणी को, 84 लाख जीवा योनि के प्राणी को नहीं दी है। वह उसका ज्ञान है कि वो अपने को कर्ता मानता है। कर्ता तो व्यवस्थित शक्ति है, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेज है, वही करता है। और वो हर व्यक्ति के उपादान, यानी जैसे जैसे पूर्व के जो भाव कर्म किए होते, हर जीव के, हर प्राणी के, और उसका इस जन्म के अंदर जो उसके द्रव्य कर्म बनते हैं, उस द्रव्य कर्म के अनुरूप जब उदय में आते हैं या जब उनका प्रारब्ध होता है, तो वो मात्र जो है वह संजोग जुटाती है, वो निमित्त जुटाती है। इसलिए व्यक्ति भी एक निमित्त है। हम न तो करता है और न किसी प्राणी को कर्ता में समझना। मैं करता हूँ और विश्व का हर प्राणी जो है, मैं अकर्ता हूँ, विश्व का हर प्राणी अकर्ता है। ये भावना होनी चाहिए, तब जाकर के ये आत्मा परमात्मा बनती है। अकर्ता भाव होना चाहिए। मतलब इस शरीर का मालिकीपन और कोई भी अपने जड़ पदार्थ का मालिकीपन जब हटता है और व्यक्ति अकर्ता बनता है, तब धीरे धीरे उसका जो कार्बन शरीर है वह शुद्ध होता है। और वह शुद्ध अवस्था के अंदर धीरे धीरे जब जीरो हो जाता है, तब वो आत्मा से परमात्मा बन जाती है। अब आत्मा हमारी परमात्मा है। उसके तीन जो है क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है, 3 अवस्थाएं हैं। उन अवस्थाओं का हम चिंतन करेंगे कि किस तरीके से आत्मा से परमात्मा बना जा सकता है। तो आत्मा वही है, मूल आत्मा। उसकी पहली अवस्था होती है, वह होती है जीवात्मा। जीवात्मा कौन होता है? जो मैं और मेरा से घिरा रहता है, वो इंद्रिय सुखों से घिरा रहता है, वो जन्म से अंतिम तक जो है 5 इंद्रियों का सुख भोगता है। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा बच्चा या बच्चे, मैं माता, मैं पिता, और मैं पुत्र हूँ, मैं दादा हूँ, मैं दादी हूँ। इस भावना के तहत जो है पूरा जीवन वो यापन कर लेता है और उसके अंदर ही रहता है। वो जीवात्मा कहलाता है। ऐसा जीवात्मा जो है वो स्वार्थ के दायरे से बाहर नहीं निकलता है और वह राग द्वेष के अनुरूप जो है इस जीवन को भोगता रहता है और नया राग द्वेष चार्ज करता रहता है। यानी इसके अंदर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों एक साथ चलते रहते हैं, क्योंकि जो है वह पूर्व जन्म से जो लेके आया वो तो डिस्चार्ज है, और इस जन्म का नए भाव करके, नए कॉजेज डाल करके, नए
कर्म बीज डाल करके, और वह जो एक नया जो है चार्जिंग बनाता है, नया कार्बन शरीर कॉजल बॉडी बनाता है, लिंग शरीर बनाता है, और वह अगले जन्म में उसके अनुरूप जो है भुगतता है और सुख दुख की अनुभूति करता है। तो भाई और बहनों, ये सारा सामान्य व्यक्ति जो है वो जीवात्मा होता है, और उसकी जितनी भी कर्मजा शक्ति है, जिसको हम प्राण ऊर्जा कहते हैं, वह भोग में, विलास में, खाने में, पीने में, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, इंद्रिय सुखों के अंदर ही बिता देता है। उसके अलग की स्थिति उसको भान भी नहीं रहती। सामान्य व्यक्ति यही करता है, और जितने हमारे पशु पक्षी है उनका जो है ज्ञान बहुत कम विकसित है, इस कारण वो तो ऐसा करते ही है। अब दूसरी आत्मा का जो है हमारी अवस्था है, वो है हमारी अंतरात्मा। यहाँ से परिवर्तन चालू होता है। ये परार्थ की भूमिका है। पहली भूमिका स्वभूमिका थी, स्वार्थ की भूमिका। परार्थ की भूमिका में जब व्यक्ति आता है, तब उसको किसी ज्ञानी पुरुष से संपर्क मिलता है। पूर्व जन्म के कर्मों के पुण्योदय से कोई उसको ज्ञानी दादा भगवान जैसे, या बड़े बड़े आचार्य जैसे कि स्वामी विवेकानंद को रामकृष्ण परमहंस मिले, उसके अनुरूप कोई ज्ञानी मिलता है। स्वामी विवेकानंद जो है वो अपने जीवन के अंदर स्पिरिचुअलिटी को लेके आए थे, धार्मिक व्यक्ति थे, पूर्व जन्म के अंदर आत्मा की भजना करके आए थे, आत्मा का रियलाइजेशन करके आए थे, ताकि इस जन्म के अंदर उनका जन्म पूरा स्पिरिचुअलिटी से ओतप्रोत था। तो उन्होंने जो है वह ये खोज चालू करी कि मुझे अच्छा गुरु मिले, जो कि मुझे इस संसार रूपी समुद्र से तार सके, मुझे इस सुख दुख के जो दो पलड़े में झूल रहा हूं, मुझे शाश्वत सुख दे सके।